क्या अमेरिका में इजरायली हिमायती कुव्वतों ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके सऊदी अरब पे कंधे पे बंदूक चलाने के बाद पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का फैसला किया है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। पहले तो जो बैन अल-अक़वामी सूरत हाल है इजराइल को लेकर और गाजा में तशद्दुद के अंदर एक इजाफा। हर रोज तकरीबन 100 के करीब बच्चे शहीद हो रहे हैं गाजा के अंदर फलस्तीनी, और अमेरिका के अंदर भी एक तशद्दुद की लहर चल चुकी है इजराइल को लेकर। पहले तो वो वीजा पे या जो स्टूडेंट्स थे उन्हें उठा रहे थे, लेकिन अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ और जो लोग मौजूद थे बेसिकली इस सिलसिले को लेकर उनके ऊपर भी तशद्दुद किया जा रहा है। अब बात की जा रही है कि अमरीकी बाशिंदे यानी पासपोर्ट होल्डर्स को भी शायद उठा के गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इस सिलसिले में एक नया प्रेस रिलीज शाया किया है अमेरिकन जूइश कांग्रेस। ये एक लॉबी ग्रुप है, जैसे एपैक है, इस तरीके से कई और अमेरिकन प्रो इजराइल ग्रुप्स हैं। अब अमेरिकन जूइश कांग्रेस ने यूएनएचसीआर रेजोल्यूशन के ऊपर एक प्रेस रिलीज किया है और ये कहा है कि ये रेजोल्यूशन जो सऊदी अरब के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर तकरीबन 60 के लगभग मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, इसके अंदर पाकिस्तान की तारीफ की गई है कि एक्सट्रीम प्रोविजंस जो रेजोल्यूशन थे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के और अक्टूबर 7 के हवाले से जो मुज़ाहमत की गई थी और कंडेम किया गया था, उनको बेसिकली लैंग्वेज के अंदर चेंज किया गया है। और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अमेरिकन जूइश कांग्रेस condemns UNHCR resolutions bias but welcomes key changes in Pakistan-led OIC resolution on Israel। तो क्या हो रहा है यहां पे और इसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो क्या है? बेसिकली ये कहते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है लैंग्वेज में, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इस रेजोल्यूशन के अंदर उसके ऊपर, और इसी हवाले से इसी सिलसिले में लेकर ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो पर्टिकुलरली नोटवर्दी है, यानी वो एक पर्टिकुलर तौर पे तारीफ का उसके ऊपर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे जो खतरनाक क्लॉजेस थे या एग्रीजियस क्लॉजेस थे ओरिजिनल ड्राफ्ट से, वो हटाने के अंदर बहुत एक अहम किरदार किया है। अब क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है ये? अमेरिका में बस मेरे ख्याल से कोई 24-48 घंटे पहले ही एल साल्वाडोर के जो एक डिक्टेटर आप कह लें वो आए और उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इनका नाम है बुकेले। सदर बुकेले की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ और व्हाइट हाउस के अंदर इनसे बातचीत हुई कि यार आप जो गलती से अमरीकियों को उठा के अमेरिकन ऑफिशियल्स ने बेसिकली भेजा था उस मुल्क के अंदर एल साल्वाडोर, क्योंकि वहां का जो प्रिजन सिस्टम है वो बहुत मुत्तहद हो चुका है, और वहां पे इस बंदे ने बुकेले ने नयीब बुकेले, प्रेसिडेंट नयीब बुकेले ने जो तशद्दुद के तहत बेसिकली पूरी तादाद आबादी को ही एक तरीके से यरगमाल कर लिया है। पाकिस्तान की थोड़ी अक्कासी यहां पे हो रही है। तो इस बंदे की बड़ी तारीफें हुई। ये एक्सचेंज आप नोटिस करें कि सवाल जब पूछे गए इन साहब से और ट्रंप भी वहां मौजूद थे, तो वहां पे एक्सचेंज कैसा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Smuggle terrorists into the United States, right? How can I smuggle? How can I return him to the United States? Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. So you can release him inside El Salvador? Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, released. Yeah.
तो ये थे एल साल्वाडोर के सदर नईब बुकेले, और ये बैठे हुए थे व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप इन्हें कहते कि तुम्हें तो और जेल बनाने चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ तुम्हें वीजा और ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर थे ये भेज रहे थे, अब हम तुम्हें नेटिव बॉर्न भेजेंगे, यानी कि जो हमारे अपने होम ग्रोन है, जिन लोगों के पास पासपोर्ट्स हैं, अब उनकी भी तुम्हें गुंजाइश वहां पे पैदा करनी होगी। अच्छा, ये बात क्यों अहम है? ये बात इसलिए अहम है, और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से क्या है? ये बात इसलिए अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब डीलिंग और व्हीलिंग पे आ गया है इजराइल को लेकर। उम्मीद ये थी कि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा तो उसने जो बुलंद किया था, उसी के तहत वो अपना हिसाब किताब चलाएगा, मगर आने के बाद सबसे पहला टारगेट उसने जो किया, इलीगल माइग्रेंट्स को तो टारगेट वो कर रहा था, मगर इलीगल माइग्रेंट से ज्यादा उसने जो लोग इजराइल की बर्बरियत और फसाइयत गाजा के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे अमरीकी, और नॉन अमेरिकन स्टूडेंट्स हो गए या ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए, उनके ऊपर उसने तशद्दुद करना शुरू किया, और रोडों के ऊपर से स्टूडेंट्स को उठाया और गायब कर दिया। और अभी तो यानी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो या तो खुद निकल गए, या जो नहीं निकले हैं वो पड़े हुए हैं लुइजियाना के डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, और उनको वहां पे एक तरीके से यरगमाल रखा जा रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देख लें। पिछले 1 साल से 2 साल से पाकिस्तान के अंदर फलस्तीनी मुजाहिरों के ऊपर एक पाबंदी थी। एकदम वो मुजाहिरे खुलते हैं पिछले कुछ दिनों में, अमरीकी कांग्रेसमैन आते हैं, और अमरीकी कांग्रेसमैन से एक आजिज हमारी जो लीडरशिप है, अस्करी क़यादत वोल्डेमॉर्ट की, वो झुक के उनसे कुछ बात करती है। उसके बाद स्टेटमेंट आते हैं उन अमरीकी कांग्रेसमैन के, जिसके अंदर बर्गमैन भी शामिल थे, और उसके बाद एक तब्दीली नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उन्हीं दिनों में आपके जो प्रोटेस्ट बहुत अरसे से बंद किए हुए थे, जिनके ऊपर मार कुटाई हो रही थी, सेनेटर मुश्ताक भी साबिका उसके अंदर शामिल थे, उनको एक खुली छूट दी जाती है, केएफसी पे टैक्स भी होते हैं, और साथ साथ अब ये एक स्टेटमेंट आता है, शुक्रिया पाकिस्तान कि आपने सबसे खतरनाक अल्फाज जो थे उनके ऊपर ये सब चीजें की हैं। और इसके साथ साथ यहां पे बात आके रुकती नहीं है, एक पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीफें उधर नहीं रुकती, यानी कॉन्डेमनेशन ये ओआईसी के उसके ऊपर होती है। वो कहते हैं कि वी एक्नॉलेज दिस एडजस्टमेंट एज अ कंस्ट्रक्टिव जेस्चर बाय पाकिस्तान इन द ओआईसी। हम पाकिस्तान और ओआईसी को लेकर इस जेस्चर की हम तारीफ करते हैं। और ये आगे फिर कंटिन्यू करता है, एब्राहम अकॉर्ड्स सिग्नेटोरीज मोरक्को और यूएई की बात करता है। अजरबैजान की अपनी पोजीशन है, वो तो वैसे ही तस्लीम करता है इजराइल को, और एनर्जी सॉवरेनिटी का सिक्योर गारंटोर भी है। इंडोनेशिया की भी यहां पे मेंशन होता है, मगर दोबारा पाकिस्तान पे आते हैं। इजराइल की तरह, इजराइल, पाकिस्तान हैज वेज इट्स ओन बैटल अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स। इजराइल की तरह पाकिस्तान ने भी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक जंग लड़ी है, इंक्लूडिंग ग्रुप्स आइडियोलॉजिकली अलाइंड विद हमास, हमास के साथ अलाइंड ग्रुप्स जैसे अलकायदा। इस एक्सपीरियंस के बाद पाकिस्तान की जो ये फैसला था कि जुबान को एक न्यूट्रल और नेचुरल एक्सटेंशन रखा जाए दहशतगर्दी के खिलाफ, जहां पे उसने अक्टूबर 7 के वाकयात की मुजामत की, ये एक अच्छी अलामत है मुस्तकबिल में गुफ्तगू और नॉर्मलाइजेशन के लिए। यानी एक अच्छी अलामत है जो पाकिस्तान का किरदार था कि आगे जाके हम इजराइल से ताल्लुकात बरकरार रख सकें, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म एंड रीजन स्टेबिलिटी, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जो खित्ते में अमन और अमान है उसके लिए एक अच्छा अलमिया है। तो गेम अब आपके सामने वाजे हो गया है, क्या मांगा गया था, क्या दिया गया और क्या हो रहा है। पहले तो सऊदी अरब के ऊपर क्या नॉर्मलाइजेशन सऊदी अरब लीड करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान उसे आके एक्सेप्ट करेगा, और मुस्लिम ममालिक आके एक्सेप्ट करेंगे, वो एक प्लान नजर आ रहा था। मगर अब ये प्लान नजर आ रहा है कि पहले पाकिस्तान को आगे डालो,
पाकिस्तान तो वैसे ही डला हुआ है, वहां पे तो वैसे ही एक आपकी डिक्टेटरशिप है, एल सैल्वाडोर की तरह, बुकेले की तरह। अब जिसकी है वो हम जानते हैं, वो कौन सा वोल्डेमॉर्ट है जिसकी डिक्टेटरशिप है, वो कौन सी स्टैब्लिशमेंट है जिसकी डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान के अंदर। और अब इस कॉन्टेक्स्ट में बर्गमन और सूजी और जैक्सन की जो मुलाकातें हुई हैं, एक कंप्लीट गेम सेट मैच के तौर पे ये चीज सामने आ रही है। अमेरिकन जूइश कांग्रेस ऐसे स्टेटमेंट्स शाया नहीं करती जब तक कोई और चीज ना हो। बहुत खतरनाक सिचुएशन, और पाकिस्तान के अंदर ये मेरे ख्याल से अब तस्लीम करने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। अगर इन्होंने ये तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, एक आग लग जाएगी। दूसरी तरफ से आगे कह दिया कि भाई हम तो जंग लड़ेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, और अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की और इमरान खान को अगर आपने आगे निकाला तो फिर यही हाल होगा। आप भूल जाएं फिर ये नॉर्मलाइजेशन और ये सब चीजें। ये माइंडसेट था, ये गेम था और ये सेट मैच था। अब किस तरीके से ये चीज आगे बढ़ सकती है? क्या पाकिस्तान तस्लीम करेगा? क्या ये एक और अमरीकी साजिश है? आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत एक अहम मौजू, और डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। अपडेट्स लेके आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो हैं। मगर ये बात अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रही। मैं हमेशा से ये बात करता आ रहा हूं कि ये मौजू जो है, ये फलस्तीन और पाकिस्तान के दरमियान जो खित्ता है उसके अंदर प्ले आउट हो रहा है। अमरीकी इंपीरियलिज्म, इजरायली इंपीरियलिज्म इस तरीके से प्ले आउट हो रही है। पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ईरान है जो डटा हुआ था, यमन भी है जो डटा हुआ था, यहां तक कि ईरान ने भी बहुत खतरनाक तरीके से चीजें हैंडल की। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर बड़ी अहम है इस प्रेस रिलीज के अंदर, कि कहीं भी तुर्की का जिक्र नहीं होता। यहां तक कि तुर्की का भी एक बहुत अहम किरदार रहा है। अभी इंडोनेशिया के सदर तुर्की पहुंचे हुए थे, अजरबैजान के भी ताल्लुकात तुर्की के साथ हैं। तुर्की ने अभी एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की थी जहां पे आपके फॉर्म 47 की जो क्वीन है, KWEN वाली क्वीन, टिकटॉकर, उनको भी बुलाया गया था। उनको भी वहां पे फर्स्ट लेडी मौजूद थी। तो टोपी ड्रामे अपनी जगह पे, इजराइल की बर्बरियत जारी है और पाकिस्तान अब इस लपेट में आ चुका है। अल्लाह हाफिज।